आपका हमारे YouTube चैनल पर वेलकम है और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बाहर जाने को तैयार खड़े हों, लेकिन कोई अनदेखी सी चीज आपको दरवाजा पार करने से रोक देती है? ऐसा नहीं कि आप बस आलसी हैं या थक चुके हैं। ये कुछ और होता है, एक गूंगी गहरी भावना जो खुद को शब्दों में नहीं कहती पर आपके कदम थाम लेती है। दुनिया बुला रही होती है, दोस्त आवाज लगा रहे होते हैं, लेकिन भीतर कुछ धीरे से कहता है आज नहीं। और आप खुद को समझा नहीं पाते कि क्यों। लोग अक्सर इसे डर कह देते हैं या बस थकावट या सामाजिक दूरी का नाम दे देते हैं। लेकिन क्या हर चीज का नाम होना जरूरी है? क्या हो अगर ये भाव या इनकार आपकी आत्मा की कोई बहुत धीमी लेकिन बहुत सच्ची पुकार हो? क्या हो अगर ये अंदर की कोई चेतावनी हो जो कह रही हो तुम्हारा रास्ता बाकी दुनिया से थोड़ा अलग है? हो सकता है जब आप दूसरों के बीच होते हैं तो ऐसा महसूस होता हो जैसे आपकी रोशनी धुंधली पड़ रही है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं किसी किताब के साथ, किसी धीमे संगीत के साथ, तो कुछ भीतर बहने लगता है, जैसे कुछ सही हो रहा हो। शायद आपको भीड़ में घुटन महसूस होती है, जबकि मौन में एक शांति। और शायद ये कोई समस्या नहीं है बल्कि एक दिशा है, एक संकेत कि आप वहां सबसे अच्छे हैं जहां आप जस्ट को खोते नहीं बल्कि पा लेते हैं। लोग कह सकते हैं कि आप अलग हैं, और शायद आप वाकई अलग हैं। लेकिन क्या अलग होना गलत है? हो सकता है आप उन चंद लोगों में से हो जो दूसरों की मुस्कुराहट के पीछे छिपे तनावों को पढ़ लेते हैं, जिनके लिए हर भीड़ भारी हो जाती है और हर सतही बातचीत थका देती है, जो मौन को सुन सकते हैं और ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं बिना किसी के कुछ कहे। आपके भीतर एक संवेदनशीलता है जो लोगों की उपस्थिति से भी थक सकती है। यह कोई कमजोरी नहीं, ये एक अनमोल एहसास है, लेकिन इसे बचाना भी जरूरी है। शायद इसी वजह से घर आपके लिए सिर्फ चार दीवारें नहीं, एक मंदिर जैसा बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा खुद से मिलती है। दुनिया को समझाना मुश्किल होता है कि आप किसी पार्टी को छोड़ना क्यों चुनते हैं या क्यों किसी हल्के से माहौल में भी आपको भारीपन महसूस होता है, लेकिन आपको खुद को समझाना नहीं होता। आप जानते हैं आप किस चीज से टूटते हैं और किस में जुड़ते हैं। आपके भीतर की यह यात्रा बाहरी दुनिया से मेल नहीं खाती। अपनी आत्मा को शांत शरण देना, एक कमरा, एक दिन, एक पल जहां तुम खाली हो सकते हो। ये रीतियां, धूप बत्ती, हल्का संगीत, बाहर खुली हवा, कोई जादू नहीं। ये तुम्हारी ऊर्जा को संरक्षित रखने में सहायक संरचनाएं हैं। जैसे शरीर विश्राम के लिए लंच ब्रेक लेता है, तुम्हारी आत्मा भी चुप्पी की आवश्यकता महसूस करती है। जब तुम इन चुप्पियों को अपनाते हो, तब तुम्हारी चरम स्थिति, तुम्हारी रचनात्मकता और तुम्हारी स्पष्टता पनपने लगती है। जीवन की तीव्र गति के बीच भी तुम उस स्थिर धारा में बहते हो जो भीतर से खिंचती है। और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। कई संवेदनशील लोग इसी रास्ते पर हैं, जहां दुनिया की चमकदार उम्मीदों के बजाय मौन की गहराई और अपने सत्य की आवाज को महत्व देना पसंद करते हैं। वे अकेलापन महसूस नहीं करते, वे एक चेतना का आनंद लेते हैं जो भीड़ में खो जाने से नहीं बल्कि भीतर से जागने से आती है। अगर तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें अलग करती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, तो रोक कर फिर देखो। ये तुम्हारी असली शक्ति है। ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है जो कहती है कि तुम समाज की सामान्य ताल पर नाचने के बजाय अपनी लय खुद चुनते हो, और ये बहुत सुंदर है। अब सोचो, जब तुम उस विराम के बाद वापस आते हो, तुम एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटते हो। तुम्हारी ऊर्जा स्पष्ट हो जाती है, तुम्हारी रचना मजबूत होती है, तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हारी स्पष्टता बन जाती है। तुम दुनिया को एक नए तरीके से देख पाते हो, उसकी चमक के बजाय उसकी स्थिरता में, उसकी भाग दौड़ के बजाय उसकी गहराई में। इसलिए अगर फिर कभी तुम्हें लगे कि तुम पीछे हट रहे हो, तो समझो कि तुम्हारी आत्मा एक भीतरी चेतना पकड़ने की तैयारी में है। वो कह रही है, मैं विश्रांत हूं लेकिन जाग रहा हूं, मैं अदृश्य हूं लेकिन मैं प्रकाश हूं।
और जब कभी ये बहाव तुम्हें खींच के बाहर ले जाए एक नए विकल्प की ओर, तो समझ लो कि तुम सिर्फ दुनिया में कदम नहीं रख रहे, तुम उसकी उन तहों में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारा प्रकाश शांत, स्थिर और गंभीर रूप से जरूरी है।